गठबंधन या भाड़ में सीटों के बंटवारे के लिए माफी मांगिए। दोस्तों, बिहार की सियासत में क्या कुछ चल रहा है उसकी एक एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन अब ताजा अपडेट है और एक ऐसी अपडेट है जो बीजेपी को बेचैन कर देगी, बीजेपी को बैकफुट पर लाने पर मजबूर कर चुकी है, जिसकी चर्चा पिछले 1-1.25 साल से चल रही थी और लगातार हम कह रहे थे कि आखिरी वक्त में नीतीश कुमार कुछ ऐसा करेंगे जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी बेचैन होगी। और देखिए, नीतीश कुमार ने कह दिया कि भैया ये नहीं कि वो नहीं, अब आप ये बताइए कि एनडीए का मुख्यमंत्री कौन होगा, नेतृत्व में किसके चुनाव लड़ा जाए वो मसला है ही नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र में भी यही हुआ था। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, चुनाव जीते, उसके फौरन बाद देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। एनडीए का मुख्यमंत्री कौन होगा इसका ऐलान करिए। इसके साथ साथ आज आपको दिखा रहा हूं कैसे विधायक टांग टांग कर ले जाए जा रहे हैं। नाराज नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार सबसे ज्यादा। खबर यह भी निकल कर आ रही है कि बीजेपी इतनी ज्यादा बेचैन हो गई है, उनके अपने नेता इतने ज्यादा बेचैन हो गए हैं कि एनडीए के दूसरे घटक दलों के नेता, खासकर चिराग पासवान के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। काफी कुछ चीजें आज आपको दिखा रहा हूं। खबर सिर्फ इस्तीफे की नहीं है, गोपाल मंडल की नहीं है और अजय मंडल सांसद की नहीं है। आज कई सारी खबरें हैं। नीतीश कुमार ने जो मोर्चा खोला उसने यकीनन वो तमाम मापदंड और तमाम कहानियां जो गोदी मीडिया ने बनाई थी वो धराशायी कर दी हैं। लेकिन खबर दूसरे खेमे से भी है, क्योंकि खबर आई थी कि इस बार नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव यानी आरजेडी और जेडीयू एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। न बीजेपी का स्कोप न कांग्रेस का। क्या ऐसा होने जा रहा है? क्योंकि खबर तेजस्वी यादव को लेकर भी है। पटना अचानक लौट आए दिल्ली से, बड़ी खबर। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले एक खबर दिखाने जा रहा हूं। देखिए, बड़ी खबर है इस वक्त की। सीट बंटवारे के बाद नीतीश कुमार की बड़ी शर्त। न्यूज 24 की खबर है। उन्होंने बताया है सीट बंटवारे के बाद नीतीश कुमार ने बड़ी शर्त रख दी है, एनडीए के सीएम चेहरे का ऐलान हो। सूत्रों के हवाले से खबर है कि नीतीश कुमार ने कहा कि मुझे नेतृत्व वाला नहीं चाहिए, नेतृत्व करने के बाद आप उनके साथ क्या करते हो ये साबित हो चुका है, मेरे सामने है, कच्ची गोलियां नहीं खेली। 2005 से मुख्यमंत्री हूं, तो मुझे बातों में मत फंसाइए कि मैं नेतृत्व कर रहा हूं। चिराग पासवान से कहलवा दीजिए, सम्राट चौधरी से कहलवा दीजिए, बयान आप आकर दे दीजिए, नहीं, नेतृत्व तो करूंगा ही करूंगा जब मुख्यमंत्री पद का चेहरा होऊंगा। ये बताओ एनडीए का मुख्यमंत्री कौन, चेहरा कौन, उस पर बात होगी। हमारे साथ अपनी पार्टी में जो खेल करते हो ना वो मत करो। जो राजस्थान में किया, जो शिवराज सिंह चौहान के साथ मध्य प्रदेश में किया, वो मेरे साथ नहीं। यानी खुल्लम खुल्ला ऐलान हो चुका है। दूसरी खबर, गुस्से में नीतीश कुमार सीट शेयरिंग फॉर्मूले को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा नहीं, जिसकी चर्चा पहले की जा रही थी वो, मैंने फिर बताया आपको, जो चर्चा थी 2 बार मीडिया के जरिए अपने सहयोगियों का मन टटोलने की कोशिश थी। क्या कोशिश थी? उस सीट शेयरिंग फॉर्मूले में कहानी थी 102 जेडीयू, 101 बीजेपी, 20 चिराग पासवान, हम यानी कि जीतन राम मांझी 10 सीटें, उपेंद्र कुशवाहा की 10 सीटें। यह था पूरा सीट शेयरिंग फॉर्मूला। लेकिन जब चिराग पासवान ने खूंटा गाड़ा तो अपनी सीटें कम नहीं की बीजेपी ने, वो तब भी 101 थी और आज भी 101 है। जेडीयू की 1 सीट काट के दे दी चिराग पासवान को। 4 सीटें उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की काट कर दे दी, 9 सीटें थमा दी चिराग पासवान को। यह किया। बीजेपी खुद कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है बिहार के अंदर। यह सोचिए, आप सिर्फ चिराग पासवान के परसेप्शन से देखेंगे, उनको देख कि सीटें बढ़ गई, खुश कर दिया, अब तो कुछ नहीं होगा। नहीं, उन्होंने अपने सीट को कम नहीं किया, बीजेपी ने सबकी सीटें कम करने की कोशिश की। देखिए अब क्या, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेडीयू की आपात बैठक बुला ली है। नीतीश कुमार की नाराजगी के बाद पटना से लेकर दिल्ली तक भाजपा के नेता सक्रिय हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस मसले को गंभीरता से लेते हुए नीतीश कुमार से उन्होंने बात की है। खबर है दोनों नेताओं के बीच सकारात्मक बातचीत होने की भी सूचना निकली, कि सूचना है ऐसी। वहीं इसी बीच नीतीश कुमार ने एक और कदम उठा दिया। कदम क्या है? नीतीश कुमार की पार्टी यानी जनता दल यूनाइटेड के 90 सीटों पर उम्मीदवारों को आधिकारिक सिंबल जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। 90, जबकि सीटें 101 है अभी, अगर आधिकारिक जो ऐलान हुआ है, लेकिन अभी 90 सीटों पर दी है। क्या 11 पर करेंगे या 12 पर, या फिर एक नया फॉर्मूला तैयार होने जा रहा है? वो फॉर्मूला क्या है अभी आगे आपको चलकर पता लगेगा। इन सब के बीच नीतीश कुमार के आवाज के बिल्कुल बाहर क्या हो रहा है, जरा देखते चलिए।
पुलिस अपने साथ ले गई। देखिए गोपाल मंडल पिछले कई घंटों से मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरना दे दिए थे, धरने पर बैठ गए थे और लगातार मुख्यमंत्री से मुलाकात की बात कर रहे थे। गोपाल मंडल भागलपुर के गोपालपुर से जेडीयू के विधायक हैं और उनको मुख्यमंत्री से नहीं मिलने दिया जा रहा है। तो गोपाल मंडल जो कह रहे थे कि मुझे मिलने दिया जाए, नहीं मिलने दिया जा रहा था, अंदर नहीं जा पा रहे थे, वहीं धरने पर बैठ गए थे। ये तक कह दिया था कि अगर टिकट काटने की कोशिश की जा रही है, कुछ ऐसे लोग हैं मुख्यमंत्री के आसपास जो चाहते हैं कि मेरा टिकट कटे, नहीं मिलेगा टिकट, मैं यहीं बैठा हूं, लाठी चार्ज कीजिए। पुलिस ने उन्हें टांगा उठाकर ले गई मुख्यमंत्री आवास से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किस पार्टी के नेता? जेडीयू। विधायक कौन? गोपाल मंडल, नीतीश कुमार के करीबी और जेडीयू के विधायक। बीजेपी का कोई लेना देना नहीं इसमें, आपस में सिर्फ फुटबॉल करवा दी है। यह स्थिति भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों की है। बीजेपी का, आपने मैं पहले भी बताया, बीजेपी का एक फॉर्मूला है, दो पार्टियां हो, एक बीजेपी एक कांग्रेस। क्षेत्रीय पार्टियों को लेकर उनकी सोच क्या है, किसी भी बड़े राजनीतिक पंडित को कभी भी सुनेंगे, देख लीजिएगा। मैं पिछले 1-1.5 साल से बता रहा हूं, बीजेपी का यही फॉर्मूला रहा है। इसलिए उन्होंने विपक्षी पार्टियों के साथ नहीं किया केवल बर्ताव, बल्कि जो उनके अपने साथ वाले हैं उनको भी नहीं बख्शा। ये देखिए एक और तस्वीर निकलकर सामने आई, ये भी तस्वीर देखिए। पूरा घेराबंदी कर दी गई है, कोई विधायक, कोई सांसद, कोई नहीं, सब जाइए आगे पीछे भगाए जा रहे हैं। हलचल तेज हो गई है। क्या ये जनता दल यूनाइटेड का आखिरी चुनाव तो नहीं होगा? क्यों कह रहा हूं, जरा यहां पर भी सुनिए क्या होगा। और देखिए प्रमोद मंडल को धक्का दे करके लाए जा रहा। प्रमोद मंडल जी क्या होगा? प्रमोद मंडल जी क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? ये पार्टी जेडीयू का था, लव कुश की पार्टी कहलाता था, और आज इन्होंने ये ललन सिंह, संजय झा और विजय चौधरी ने पार्टी को बर्बाद कर रहा है, हम लोगों को बर्बादी के कगार पर ले गया है। मैंने पहले भी कहा था, आपको शायद याद हो, मैंने कहा लोकसभा का चुनाव मजबूत बैसाखी 2, टीडीपी जनता दल यूनाइटेड, ये मोदी शाह को पता था। और ऐसे में अचानक ही एक कार्यकारी बैठक होती है, राष्ट्रीय कार्यकारी बैठक बुलाई जाती है जेडीयू की। मनीष वर्मा पूर्व आईएएस, जो आईएएस है या नहीं अभी नहीं कंफर्म, लेकिन हाँ मनीष वर्मा को बनाया जाना था। पूरे मनपसंद थे, चाहते थे मनीष वर्मा ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष बने। लेकिन अचानक से संजय झा का नाम, संजय झा पूर्व सहयोगी रहे हैं अमित शाह के, संजय झा फिलहाल राज्यसभा सांसद है जेडीयू के, और उस लिहाज से उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाया गया। इन सब के बीच संजय झा लगातार सक्रिय हुए और खबर यह भी थी कि 2 हिस्सों में जेडीयू बहुत पहले ही बट गई थी, एक राष्ट्रीय स्तर की, एक प्रादेशिक स्तर की। अभी हाल ही में खबर भी आई कि संजय झा को लेकर भी नीतीश कुमार खासे नाराज है। इससे पहले पूर्व सांसद कुशवाहा साहब ने जब इस्तीफा दिया तब भी संजय झा पर आरोप लगाए, और अब देखिए ये भी आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आइए एक और खबर देखिए, क्या 2020 का बदला 2025 में लिया जाएगा? जेडीयू कार्यकर्ताओं ने आज कार्यालय में चिराग पासवान के खिलाफ नारेबाजी की, उनसे हिसाब चुकता करने की बात की है। ये नाराजगी दोनों के बीच अब बढ़ती जा रही है। हाल ही में खबर आई थी कि चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के पांव छुए हैं। कई कहानियां, कई नए समीकरण बनते नजर आ रहे थे, लेकिन अब स्थिति बदलती हुई नजर आ रही है। खेल बिगड़ता और पलटता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए भागलपुर से जेडीयू सांसद अजय मंडल ने इस्तीफा पेश किया है। नीतीश कुमार से कहा है कि अगर मुझसे बिना पूछे मेरे संसदीय क्षेत्र में टिकट बांटी जा रही है तो जरूरत ही क्या है मैं सांसद रहूं। मैं त्यागपत्र देना चाहता हूं आपकी सांसदी से। तो सांसद जो है वो इस्तीफा देने की अनुमति मांग रहे हैं। इन सब के बीच खबर पहुंची तो शहनवाज हुसैन जो इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे थे, उन्होंने क्या किया, चुनाव से पहले आत्मसमर्पण की खबर। बीजेपी के मुस्लिम नेता शहनवाज हुसैन ने अपना टिकट खुद ही वापस कर दिया। पार्टी ने उन्हें किशनगंज से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उन्होंने जमीनी हकीकत और लोगों का मूड परखने के बाद चुनाव न लड़ने का फैसला कर लिया है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अब आइए दूसरे खेमे की भी खबर जरा समझ लीजिए, क्योंकि खबर यह है कि क्या तेजस्वी और नीतीश यानी आरजेडी और एक बार फिर से जेडीयू साथ आने जा रही है और बिहार में बीजेपी और कांग्रेस का पत्ता कटने जा रहा है। इन सब के बीच बिहार में महागठबंधन की सीट शेयरिंग पर आरजेडी और कांग्रेस में टकराव बढ़ गया है। तेजस्वी यादव बैठक बीच में छोड़कर राहुल और खड़गे से मिले बिना पटना लौट गए। यहां पर भी देखिए टकराहट शुरू हो गई। कांग्रेस ने सीटों पर कड़ा रुख अपनाते हुए मोलभाव बढ़ाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कांग्रेस ने सीटों पर कहा कि ज्यादा सीटें उन्हें भी चाहिए। वहीं अभी हाल में खबर भी आई थी कि मुकेश सहनी जो है वीआईपी पार्टी के, वो भी थोड़े नाराज चल रहे हैं। अब देखिए यहां पर क्या है, तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के बीच बैठक होती है। देखिए तेजस्वी यादव की गाड़ी 10 नंबर से बस बाहर निकल रही है। तेजस्वी यादव इसी गाड़ी में मौजूद हैं और सीधा 1 नंबर जाएंगे। और जो खबर आ रही है वो ये है कि शाम 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तेजस्वी गठबंधन का अनाउंसमेंट कर देंगे कि वो तोड़कर किसके साथ जा रहे हैं और किसके साथ रहेंगे। देखिए
तो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के बीच बैठक हुई, वो खत्म हुई, लालू आवास से बाहर निकले तेजस्वी यादव। कई बड़े बड़े घटनाक्रम आज शाम तक क्लियर होंगे और एक एक खबर सबसे पहले आपको आपका चैनल द लाइव टीवी पहुंचाएगा। लेकिन इन सब के बीच देखिए एक और खेला मांझी का। मांझी समझ गए बिल्कुल सटीक समय है। एक वक्त में नीतीश कुमार से ये पूरी तरह से इत्तेफाक नहीं रखते थे। आजकल नीतीश कुमार की इस बगावत में खुद भी आगे आकर खेल करना चाह रहे हैं। मांझी अलग खेला कर दिए, 6 सीट के अलावा अपना 2 और उम्मीदवार उतार रहे हैं। खबर है मतलब एनडीए का भी कैंडिडेट होगा और उनका भी ये आमने सामने होते हुए नजर आएंगे। ये हो रहा है। कल तक क्या कह रहे थे, मोदी जी ने जो कहा वो मोदी जी कह देंगे, वो ये हो जाएगा तो वो, ये तमाम चीजें, लेकिन ये सारी चीजें धरी की धरी रह गई हैं। इन सब के बीच खेल बुरी तरह से बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है कि क्या है, बिहार में बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच तगड़ी रस्साकसी शुरू है। नीतीश कुमार के कई वाले कुभवन में चले गए, बीजेपी के नेता मान मनोबल में जुटे हैं, कई नेता उनके घर पर डेरा डाले हुए हैं। चिराग पासवान की सीट 29 से घटकर 25 कर दी गई है। जीतन राम मांझी अलग से चीख रहे हैं। बहुत सारे घटनाक्रम आज घट रहे हैं दोस्तों। हालत दोनों की खराब है, दोनों राष्ट्रीय पार्टियों की, चाहे वो बिहार को लेकर बीजेपी की हो या फिर कांग्रेस की। खास बात जानते हैं क्या है, दोनों एक ही मझधार में फंसे हुए हैं। दोनों का इतना संगठन मजबूत नहीं है बिहार में कि अपने दम पर चुनाव लड़कर सरकार बना पाए। नमस्कार।